हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो बेसिक चीज़ें जानते हैं, आप लोगों को मैंने आपको पिन डायग्राम बताया है दोनों का, 8085 8086 का। इसके अलावा हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम या कह लीजिए दोनों के आर्किटेक्चर्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो उसी को थोड़ा बहुत कंक्लूड करके और कुछ पॉइंट्स को एक्स्ट्रा रख के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपके पास जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें डेटा बस की साइज क्या है, ठीक है। तो उसके लिए डेटा बस की साइज 8 बिट है, जबकि जब 8086 माइक्रो प्रोसेसर को आप यूज करते हैं तो जो डेटा बस की साइज है वो कितनी बिट होती है, 16 बिट। और इसी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि 8085 में जो नंबर ऑफ पिन्स फॉर डेटा बस 8 बिट और 8086 में डेटा बस के लिए कितनी पिन्स है, 16 पिन्स है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपका एड्रेस बस का क्या साइज है, ठीक है। एड्रेस बस का साइज आपका यहाँ पे 16 बिट है 8085 में, और 8086 में 20 बिट्स है, ठीक। तो इसी से एक चीज और कंक्लूड हो सकती है कि भाई अगर 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस है तो यहाँ पे मेमोरी क्या होगी, 2 पावर 16, ठीक है। मतलब 64 2 पावर 16 MB बनेगी ना, 64 KB यहाँ पे मेमोरी साइज होगी, ठीक है। और यहाँ पे 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 20 बिट्स का एड्रेस बस है, तो 8086 के लिए 2 पावर 20, ठीक है। तो मेमोरी साइज क्या बन जाएगी, 1 MB, ठीक है। तो दोनों के पास मेमोरी हमने देख लिया कि 64 KB किसके पास है, 8085 के पास, और 1 MB किसके पास है, 8086 के पास। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 20 बिट का एड्रेस बस है इसलिए 1 MB है, यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस बस है इसलिए 64 KB है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अलग से मेंशन किया हुआ है, मैंने आपको इसको डिराइव करके भी बता दिया, ठीक है। क्लॉक स्पीड क्या है, 8085 के लिए 3 मेगाहर्ट्ज है और 8086 में 5.8 टू 10 मेगाहर्ट्ज तक ये वेरी करता है, ठीक है। ड्यूटी साइकिल फॉर क्लॉक इज 50% एंड इन केस ऑफ 8086 इट इज 33%, राइट। अब फ्लैग्स की बात करते हैं, तो फ्लैग आप जानते हैं कि दोनों के पास अपने अपने फ्लैग्स है ना। हर किसी भी ऑपरेशन के रिजल्ट में कुछ फ्लैग्स होते हैं जो सेट या रीसेट होते हैं, 0 या 1 वहां वैल्यू सेट की जाती है। फ्लैग्स एक्चुअली एक रजिस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फ्लैग्स है, कौन कौन से, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है अलग वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 8086 के भी जो फ्लैग हैं कौन कौन से हैं, ओवरफ्लो, डायरेक्शन, इंटरप्ट, ट्रैप, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी, इतने सारे फ्लैग्स है। और इसका भी डिस्कशन पहले किया हुआ है मैंने अलग वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, पाइपलाइनिंग सपोर्ट, ठीक है। पाइपलाइनिंग क्या होता है ये आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पाइपलाइनिंग आपका 8085 नहीं सपोर्ट करता है, जबकि जो आपका 8086 है ये पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड आपका जो 8086 है इसकी मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, जबकि 8085 में मेमोरी सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो किसमें अगर इस तरह से कहे कि मेमोरी सेगमेंटेशन कौन सपोर्ट करता है, तो 8086। कौन कौन से सेगमेंट हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, तो स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। तो हमने मेमोरी को इन डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, जबकि 8085 में ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं है मेमोरी का, ठीक है। सो मेमोरी सेगमेंटेशन इज नॉट अलाउड इन 8085, ठीक है। बट 8086 में 4 सेगमेंट्स हैं जो मैंने आपको भी बता दिए। और 8086 दोनों में ट्रांजिस्टर्स कितने यूज हुए हैं, 8085 में 6500 ट्रांजिस्टर नियरली यूज हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8086 में 29,000 ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं, ठीक है। नियरली लिखा है, मतलब ये आपको अप्रोक्सीमेट काउंट बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। ओके, प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर ऑफ 8085 इज एक्यूमुलेटर बेस्ड, जबकि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इट इज जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। आप जानते हैं कि आपका जो 8086 है ये दो मोड में काम करता है, एक होता है मिनिमम और दूसरा होता है मैक्सिमम। मतलब जो मिनिमम होता है, मिनिमम मोड में क्या होता है, यूनी प्रोसेसर मोड, ठीक है, सिर्फ एक प्रोसेसर आपका एक्टिव होगा या सिर्फ एक ही प्रोसेसर का कंट्रोल होगा। जबकि जब आप मैक्सिमम मोड जो होता है इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर मोड, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स आपके सिस्टम बस को एक्सेस कर रहे होंगे, प्रोसेसर से इंटरैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। 8086 में आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम दो मोड में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने प्रोसेसर यूज होंगे, यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर। जबकि आपका जो 8085 है इसमें हमेशा एक ही प्रोसेसर यूज किया जाता है, इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम मोड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसी के बेसिस पे आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड क्या है, 8085 में नॉट प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है। 8086 में मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड का यूज होता है और ये मल्टी प्रोसेसर एंड सिंगल प्रोसेसर दोनों ही मोड में काम करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी साइज। मैंने आपको ये नंबर ऑफ पिंस या एड्रेस बस की साइज के बेसिस पे बता दिया है कि मेमोरी साइज 64 KB है यहाँ पे और 8086 में 1 MB है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट सबके अपने अपने हैं, 085 के अपने डेटा ट्रांसफर और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं। क्या सपोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है उसके बेसिस पे हम इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन नहीं है, नो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन। जबकि जब 8086 माइक्रो प्रोसेसर की आप बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस आर प्रेजेंट इन 8086। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ओके, इंस्ट्रक्शन क्यू सपोर्ट। तो इंस्ट्रक्शन क्यू 8086 का आर्किटेक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको पता होगा कि 8086 जो है ये क्या सपोर्ट करता है, इंस्ट्रक्शन क्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे प्रीफेच इंस्ट्रक्शन के नाम के 6 बाइट का स्पेस यहाँ पे रिजर्व करके रखा हुआ है और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं है, देयर इज नो इंस्ट्रक्शन क्यू सपोर्ट, इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट जो अभी तक देखिए मैंने सेपरेटली ये बताया है कि व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, व्हाट आर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, लेकिन हमने ये बात नहीं करी कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है कि 8085 में कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स यूज हुए हैं और 8086 में आप कौन कौन से एड्रेसिंग मोड को यूज कर सकते हैं। तो 8085 में इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एंड इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। मींस यहाँ पे सिर्फ 5 एड्रेसिंग मोड यूज होते हैं, किस केस में, इन केस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, राइट। अब अगर 8086 की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स यूज होते हैं, रजिस्टर मोड, ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, बेस्ड इंडेक्स मोड, इंडेक्स मोड, बेस इंडेक्स, डिस्प्लेसमेंट मोड, स्ट्रिंग मोड एंड इनपुट आउटपुट मोड, रिलेटिव मोड। और मैंने एड्रेसिंग मोड सारे लगभग कवर किए हैं, जो एक सेपरेट वीडियो है आपका एड्रेसिंग मोड के बारे में, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा अलग अलग कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कौन से एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है, ठीक। एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड कर दूं, डिफरेंसेस में नहीं आएगा पर अगर आप पॉइंट्स बढ़ाना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कि चाहे आप 8085 की बात करें, ठीक है, और चाहे 8086 की बात करें, ठीक है, दोनों के जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है, दोनों का जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पिंस आप लोग जानते ही हैं, कॉमन है। जो भी डिफरेंसेस हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ आप इसमें क्वेश्चन करना चाहते हैं या किसी से रिलेटेड इन पॉइंट्स के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।